नमस्ते एवरीवन, मास्टर प्रवीण। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी योग की प्रैक्टिस आप डेली कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो भी वर्कआउट किया, जो भी हमने वीडियोस बनाए, तो उसमें बहुत सारे हमने सीटिंग्स कवर किया, स्टैंडिंग कवर किया, डिफरेंट बॉडी पार्ट पर हमने वर्कआउट किया। तो आज का जो सीक्वेंस जो रहेगा, आज का सीक्वेंस मैं लेके जाऊँगा लाइंग डाउन विद द बैक इन द सुपाइन पोर्शन के अंदर रहेगा। क्योंकि योग के अंदर क्या होता है कि जब हम एक योग क्लास की बात करते हैं तो उस क्लास के अंदर हमारी सीटिंग प्रैक्टिस भी आती है, हमारी नीज के ऊपर भी प्रैक्टिस आती है, हमारी कुछ स्टैंडिंग प्रैक्टिस भी आती है, लाइंग डाउन विद द चेस्ट की भी कुछ प्रैक्टिस आती है, लाइंग डाउन विद द बैक की भी कुछ प्रैक्टिस आती है। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा, दैट टॉपिक विल बी बेस्ड ऑन द लाइंग डाउन विद द बैक। तो उसमें मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें ही मैं आपको बताऊंगा। मैं ज़्यादा आपको हार्ड लेवल पर मैं नहीं लेके जाऊंगा। हाँ, कुछ हो सकता है कि मैं आपको कुछ मॉडिफिकेशंस दूं ताकि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस को आप चूज़ कर सकें। तो सेम लाइक एवरी आवर सेशन वी विल बी स्टार्ट विद 3 टाइम्स ओम चैंटिंग। तो दोनों हाथ आपके नमस्ते मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद। You're all focus on your breath. Take a one deep breath. Inhale. Inhale. One time more. Inhale. Rub your both palm, make a heat. Place your both palm on your eyes. Relax your eyes. Relax your mind. Gently open your eyes, look up at your palm. Keep smiling and then just be relaxed. तो आज हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे लाइंग डाउन विद द बैक। सो यू हैव टू बी लाइंग ऑन द मैट। आपकी कमर के थ्रू आप लेट जाइए। इनिशियल लेवल पर हमने जो फर्स्ट प्रैक्टिस किया था वो तो आपको कंटिन्यूस रखनी ही है। देन यू कैन बी ऐड नाउ द न्यू सीक्वेंस टुडे, द न्यू प्रैक्टिस टुडे। सिंपल लेट जाइए, दोनों पैर में थोड़ा सा गैप या आप मिलाकर भी रख सकते हैं। कुछ कपल ऑफ ब्रेथ, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। फर्स्ट प्रैक्टिस हम लेके चलेंगे। आप अपने दोनों लेग्स को बेंड कर लीजिए और उनको हक कर लीजिए। यू कैन होल्ड द नीज और आप अपने रिस्ट को भी होल्ड कर सकते हैं जस्ट, और अपने नीज को थोड़ा सा पुल करना है अपने चेस्ट की तरफ। जस्ट स्टे कीजिए। इसमें क्या होगा कि आप थोड़ा सा पुश करेंगे, दैट विल बी आल्सो गिव द स्ट्रेच टू योर लोअर बैक। होल्ड कीजिए कुछ समय के लिए। उसके बाद आप दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए साइड में, शोल्डर लेवल पर, और नीज आपके जो हैं वो ड्रॉप कीजिए लेफ्ट की तरफ। जब आप लेफ्ट की तरफ जाएगा आपको देखना राइट की तरफ। ये राइट की तरफ जाएगा, देन यू हैव टू बी लुक ऑन द लेफ्ट साइड। Go with a few repetitions, just like the left, on the right, on the left,
ऑन द राइट। तो अब इस तरह से आप कंटिन्यूस 1 मिनट तक कुछ रेपिटेशंस आप इसके अंदर कर सकते हैं, बिकॉज इस रेपिटेशन से दैट विल बी इफेक्ट योर फ्लेक्सिबिलिटी, लाइक आपकी स्पाइन पर, आपके स्टमक पर इसमें वर्कआउट होगा। देन आफ्टर दैट आप इसके बाद सिंपल पोजिशन में आ जाइए, एंड देन एक बटरफ्लाई पोजिशन जो हमने सिटिंग में किया था, सेम प्रैक्टिस आप इसमें लाइन डाउन विद द स्पाइन भी कर सकते हैं। आपके जो फीट जो मिले रहेंगे, आपके हाथ नीज पर आ सकते हैं, थाई पर आ सकते हैं, अगर नहीं आ सकते तो आप उनको नॉर्मल रख दीजिए। आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें आप मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, या आप अपने नीज को भी इसमें आप स्विंग कर सकते हैं। तो आप सिटिंग की प्रैक्टिस, जो भी आपकी जो योग की प्रैक्टिस है, आप इवन यू कैन बी स्टार्ट विद द लाइन डाउन विद द बैक आल्सो, सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। कभी आपने अपनी प्रैक्टिस सिटिंग से किया, कभी आपने स्टैंडिंग से भी कर सकते हैं, कभी आप उसको लेट के भी शुरू कर सकते हो, दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये कीजिए तो दैट विल बी इफेक्ट योर हिप जॉइंट्स जस्ट फॉर द वार्म अप, एंड देन जस्ट बी रिलैक्स कीजिए लेग्स को। तब हम प्रैक्टिस करेंगे 1 by 1 लेग। राइट लेग बेंड कीजिए, hug your right knee, press your knee to the chest. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It will be good for your leg and for your stomach. Left leg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so now every time I will be add up new practice. Again leg bend कीजिए, hug कीजिए, गर्दन उठाइए। अगर if anybody is having the pain in the neck or the shoulder, avoid it. Cervical pain है, आपको avoid करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कीजिए। लेफ्ट लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कीजिए। थर्ड प्रैक्टिस, अगेन राइट लेग, हग कीजिए, गर्दन उठाइए, लेफ्ट लेग उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट वी से द पवन मुक्तासना। अगर आप if somebody is having the problem, the gastric problem, constipation की प्रॉब्लम है, so in that case that will be really very very helpful। क्योंकि क्या होता है कि जब हम इस पोज को करते हैं, so that will be a little give the press to your stomach, to your abdomen, और हमारे जो इंटरनल जो ऑर्गन्स है, हमारे जो डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स हैं, उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ता है, एंड दैट इज अ गुड मसाज फॉर देम। 1 2 3 4 5 6 9 10, एंड देन जस्ट बी रिलैक्स। तो एक ही पोज में हमने डिफरेंट हम प्रैक्टिस पर लेके गए, बट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल स्टेप बाय स्टेप। लेग बेंड किया, अभी हम इसमें सेम प्रैक्टिस हम कंबाइन करेंगे ट्विस्ट के साथ में। राइट नी आपने ड्रॉप किया लेफ्ट की तरफ, और आपका राइट हैंड राइट की तरफ, एंड यू हैव टू बी लुक अपोजिट साइड। आप इसमें ध्यान रखना, आप जब राइट नी पुश करेंगे, मे बी इनिशियल लेवल पर आप नी को टच नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है व्हेन यू आर पुशिंग द नी डाउन, आपका जो शोल्डर है वो ऊपर जाएगा। तो कोशिश कीजिए फर्स्ट आप पुशिंग द राइट शोल्डर डाउन, एंड देन यू टू पुशिंग द राइट नी डाउन। अगर आपका टच नहीं होता है कोई बात नहीं, डोंट फोर्स इट, इजीली रखिए। होता है देन वेल एंड गुड, स्टे कीजिए। दैट विल बी इफेक्ट योर स्पाइन ट्विस्ट, योर स्टमक ट्विस्ट, वेरी नाइस प्रैक्टिस। वापिस आ जाइए, रिलैक्स कीजिए, 1 or 2 ब्रेथ। सेम प्रैक्टिस अदर साइड। नाउ योर लेफ्ट लेग, एंड देन लेफ्ट लेग को मूव करना है आपको राइट की तरफ, शोल्डर को पुश करना है, धीरे रोकिए उसको। इनिशियली आपको होल्ड करना है कम से कम 20 to 30 seconds, you have to be hold the pose, and then slowly step by step you can increase the time, even you can be hold for 1 minute. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax and then come back. Relax again. थोड़ा सा you feel the tiredness, so relax is really very very important. हमें कोई ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस नहीं करने, दैट इज ऑल इज अ वेरी वेरी जेंटल प्रैक्टिस, वेरी suitable practice for especially for the senior citizen, for the beginner level, for the stiff people. Now I will take you the next practice. इस practice में you have to simply lift your right leg up. Hold कीजिए यहाँ पर, कोशिश कीजिए आपका जो नी है उसको आप
लॉक कीजिए, 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 स्टे कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। आपकी लेफ्ट लेग से, अगर आपकी लेग सीधी नहीं होती कोई बात नहीं, बट यू हैव टू बी ट्राई। आप उसको ऐसे होल्ड कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, देन यू ट्राई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कीजिए। सेम प्रैक्टिस you do 2 times or 3 times। अब सेम प्रैक्टिस आई विल बी एड अप वन मोर प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस में क्या होगा, यू हैव टू बी लिफ्ट द राइट लेग अगेन। दिस टाइम आपको कोशिश करना, आपको अपने राइट फुट को होल्ड करना है दोनों हाथों से। माइट बी आपको लगता है दैट इज डिफिकल्ट बिकॉज इट विल बी गिव द स्ट्रेच टू योर हैमस्ट्रिंग। आपको लगता है कि यू कैन नॉट डू दैट। आप एंकल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, नहीं होता, काफ होल्ड कर सकते हैं, ये भी नहीं होता, नी की तरफ होल्ड कर सकते हैं, स्टिल डिफिकल्ट। हैमस्ट्रिंग को भी आप अपनी थाई को भी होल्ड कर सकते हैं, फिर भी आपसे नहीं होता, देन गिव मी, आई हैव द स्ट्रैप। आपके पास स्ट्रैप है या टॉवल है, आप उसको यूज कर सकते हैं ऐसे, ये आप यूज कर सकते हैं, दैट विल बी इजियर फॉर यू, सो दैट यू कैन गिव द स्पॉट। आप एक हाथ यूज कीजिए, दो हाथ यूज कीजिए, और धीरे धीरे इस लेग को अपनी तरफ आप पुल कर सकते हैं। थोड़ा सा मूवमेंट भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। When you give the movement, when you hold, so आपको फील होगा कि आपकी जो हैमस्ट्रिंग है, आपको थोड़ा सा उसमें खिंचाव लगेगा। When you feel a little bit expansion, तो it means your muscle is working there. Hold कीजिए। After some practice, you can also lift the head. आप उसके नज़दीक जा सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस आपके ये और नज़दीक आ जाएगा, और आ जाएगा, और आ जाएगा, और आ जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम। आपसे जितना होता है आपको उतना ही करना है, ताकि आप उसको एंजॉय कर सकें। किसी भी चीज़ को ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना, रहे मुझसे तो ये नहीं हो रहा, व्हाट शुड आई डू, नथिंग नीड टू बी वरी अबाउट इट। जितना हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, आपके पैर यहाँ तक उठते हैं, कोई बात नहीं, अब यहाँ तक की प्रैक्टिस कीजिए, कोई बात नहीं। धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, देन यू कैन बी गो मोर अप एंड अप एंड अप एंड देन अप एंड देन अप एंड देन अप। तो कोई भी चीज़ होती है उसमें थोड़ा सा समय लगता है। सो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इजीली। दैट इज इनफ। यू कैन हैव अ वेरी नाइस स्ट्रेच ऑन योर हैमस्ट्रिंग, जो हमने सिटिंग में किया था। दैन द सेम प्रैक्टिस यू कैन डू इन द लाइंग डाउन। एक ये प्रैक्टिस हुआ। उसके बाद हम प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे कि आपकी राइट लेग और ये रोटेशन का प्रैक्टिस, धीरे धीरे जितना बड़ा सर्कल आप इसमें बना सकते हैं। ये प्रैक्टिस माइट बी यू सी अ लॉट ऑफ प्लेसेस, सो दिस प्रैक्टिस इज गुड फॉर योर लेग एंड फॉर योर हिप। इनिशियल लेवल पर अगर आप बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बिल्कुल बिगनर हैं, तो कोशिश कीजिए कम से कम 5 टाइम्स वन साइड एंड देन 5 टाइम्स अपोजिट साइड। 3 4 and then 5 and then relax। then कोशिश कीजिए आपकी लेफ्ट लेग से सेम 1 2, कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम बिग राउंड, बिग सर्कल 4 and then 5। अब इसी में अपोजिट साइड 1 2 3 4 and then 5 and then relax। so after practice by practice आपने एक दिन किया 5 राउंड्स, सेकेंड डे आपने 6 राउंड से किया, थर्ड डे आपने 7 राउंड से किया, देन उसके बाद एक एक स्टेप, एक एक रेपिटेशंस आप उसमें इंक्रीज कर सकते हैं। ये नहीं कि वन डे आपने फर्स्ट डे आपने 10 टाइम्स किया, 10 टाइम दिस 10 टाइम अपोजिट, एंड आफ्टर दैट यू सी ओ माई गॉड लाइक माई आई एम फीलिंग सो मच पेनफुल, आई एम फीलिंग सो टायर्ड, माई बैक पेन, हिप पेन। तो यू हैव टू बी अवेयर विद दैट, आपको इन चीज़ों से बचना है। दैट्स आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि आपको अपने आप को इतना ज़्यादा पुश नहीं करना है। सो ये प्रैक्टिस हुआ। सो आई विल गिव यू जस्ट द वन लास्ट प्रैक्टिस इन द लाइन विद द स्पाइन। लेग्स बेंड कीजिए, दोनों हाथ साइड में, द ब्रिज पोज वेरिएशन। आई विल टेक यू द वेरी सिंपल इनहेल, देन अप
उठाइए जितना उठा सकते हैं. Exhale, then down. Inhale, then up. Exhale, then down. एक चीज का ध्यान रखना, या तो आप अपने पैर मिला लीजिए और या गैप रखिए. अगर आप गैप रखते हैं तो गैप आपका इक्वल रहना चाहिए. ये नहीं कि आपके फीट तो मिले हुए हैं, आपके नीज खुले हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. गैप शुड बी इक्वल. उसका एक तरीका और भी है, हाउ यू कैन बी मेंटेन द गैप. मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, दैट इज अ वेरी वेरी बेनिफिट. जैसे कि आपके पास ब्लॉक है, यू कैन कीप द ब्लॉक इन बिटवीन द नीज लाइक दिस, और आपको अपने ब्लॉक को नी से पुश करना है. इनहेल देन अप, एक्सेल देन डाउन. तो आपका गैप जो है वो मेंटेन रहेगा. तो अभी यू कैन मेक सम रेपिटेशन 4 times 5 times, देन यू ट्राई टू बी होल्ड. ब्लॉक को पुश करते रहिए. आप ब्लॉक पुश करेंगे सो आपका जो वर्कआउट होगा आपकी थाई पर, स्पेशली आपकी इनर थाई पर, आपकी इनर थाई उसमें अंगेज होंगी अंदर की तरफ. स्टे कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then relax. It's a really very good workout for your legs, for your hip, for your thigh, for your stomach and for your spine. So you can repeat 2 times and 3 times, and after that you have to be relaxed. The very good time in the shavasana. सारे शरीर को आपको बिल्कुल लूज छोड़ देना है. Totally lose your whole body. No stiffness, no tightness, totally relax. Breathing normal. Relaxation up to 5 to 10 minutes. एक बात और, आप जब भी उठें सिटिंग पोजीशन में लेटने के बाद, तो आप किसी भी वन साइड से, एक्चुअली दिस इज आल्सो वन confusion. Some teacher they are preferring from that you have to be come up in the sitting position from the left side, somebody saying the right side. So all have a different logic. What I heard, what I follow, I always follow from the left side because our heart is from the left side. But some teacher they are following the right side. I am not saying, मैं किसी को मैं गलत नहीं बता रहा हूँ. Everybody's maybe they have their own logic. आप कोई भी logic आप उसमें follow कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. So you have to be push the palm and then you have to become in the sitting position. तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो हमारा टॉपिक लाइंग डाउन विद द बैक था. आई होप कि आपने एंजॉय किया. जितनी भी पीछे की जो वीडियो है सभी प्रैक्टिस को आपको कंटिन्यूस रखना है. आई होप कि अभी तक आपने जितने भी प्रैक्टिस किया एंड यू आर फीलिंग दैट इम्प्रूवमेंट, आपको इम्प्रूवमेंट आ रहा है. सो प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक एंड गिव मी योर कमेंट्स अंडर दिस वीडियो. टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हैप्पी, बी सेफ. अच्छा खाइए, अच्छा पिए, अच्छा आराम कीजिए और अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते.